Hello guys, good evening everyone. So today we are going to discuss about the difference between the two programs. फर्स्ट वन इज मनरेगा एंड उसी को चेंजेस करके इम्प्लीमेंट करके जो हमारा वीबी जीराम जी आया है वो टिल 2025, यानी कि 2005 में जब मनरेगा आया उसके और 2025 में जब मनरेगा को चेंज करके वीबी जीराम जी बना दिया गया। यही हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में एक्चुअल में क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम था दैट वाज मनरेगा। सबसे पहले इसके बारे में देखें, ये था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 से हमारे देश में एप्लीकेबल था, जिसमें लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी। इसके बाद 2025 में यानी कि लास्ट ईयर इसको चेंज करके वीबी जीराम जी बना दिया गया। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 2005 से जो लॉन्च हुआ था मनरेगा उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे पास अवेलेबल थी। सबसे पहले मनरेगा में हमें बताया गया था कि जो भी पीपल हैं विलेजेस में, जो लोग रहते हैं रूरल एरियाज में, उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। और फाइनेंशियल ईयर में, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में पीपल विल गेट 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो इसके बदले में गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करेगी। कंपनसेट मतलब या तो उनको वेजेस प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज वर्क प्रोवाइड करवा देगी। इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा हुआ था? इस प्रोग्राम से रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे थे उनको लाइवलीहुड मिल गई थी, या ये मान लें कि उनको रोजगार मिला, तो एटलीस्ट वो अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन जो है वो इजीली यापन कर सकते थे। नेक्स्ट इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो मनरेगा था उसने लोगों के माइग्रेशन पर भी रोक लगाई। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है कि जब कोई रूरल एरिया से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाके सेटल हो जाते हैं, तो इट कैन बी फ्रॉम सिटी टू अनदर सिटी, विलेज टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। तो गाँव से शहरों की ओर जो इंडिया में चेंजेस आ रहे थे, लोग गाँव को छोड़ के शहरों में आके बस रहे थे, तो मनरेगा से ये फ़ायदा हुआ कि रूरल एरिया के लोग जो थे वो माइग्रेट नहीं हो रहे थे और गांव में ही रह रहे थे। मनरेगा जो था वो अनस्किल्ड लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रहा था। बहुत तरह के जो लेबर डिमांडिंग वर्क होते हैं, जैसे कि रोड बनवाना, कैनाल्स बनवाना, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना चीज़ों का, तो इस पर मनरेगा में वर्क किया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट बिल आया था, कौन सा? वीबी जीराम जी। अब वीबी जीराम जी जो 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें क्या चेंजेस हुए मनरेगा के कंपैरिजन में? तो सबसे पहले कि वीबी जीराम जी में नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो लोगों को मिलेंगे दैट विल बी 125, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में 125 दिन का काम मिलेगा। दूसरा सेम कि कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इज ये भी क्या कर रहा है, ये भी गांव के लोगों को लाइवलीहुड अर्न करने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इस प्रोग्राम में भी लेबर इनिशिएटिव वर्क करे गए और ये सारे वही वर्क थे जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें तो सेम है। अब जब आपने तो मैम वह उसमें भी वही बात बताई थी, इसमें भी यही बात बताई है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो हमने समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है दोनों का, कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, ये सब तो सेम है। फिर अंतर क्या है, क्या अंतर है इन दोनों के अंदर? सो लेट्स नो अबाउट द अंतर, डिफरेंस। नाउ सबसे पहले मनरेगा में जो नंबर ऑफ डेज थे वो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, लेकिन वीबी जीराम में वर्किंग जो डेज हैं वो 100 की जगह कितने हो गए बेटा? 125 हो गए। मतलब वर्किंग डेज जो थे इट इज 125। अर्लियर इन मनरेगा इट वाज 100, बट इन वीबी जीराम जी इट इज 125। सेकेंड थिंग, जो भी अनस्किल्ड वेजेस जो थे, वेजेस जो दे रहे थे लोगों को, अनस्किल्ड लोगों को, उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और स्टेट गवर्नमेंट 0%। मतलब ये पूरा का पूरा सेंटर ही इसमें फाइनेंस या जो इकोनॉमिक बर्डन था पूरा का पूरा किसके ऊपर था? सेंटर के ऊपर था। हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बर्डन जो था अनस्किल्ड लेबर को पे करने का, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर था मनरेगा के अंडर में। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए पैसे प्रोवाइड नहीं कराती थी। लेकिन वीबी जीराम जी में 60% बर्डन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 40% जो बर्डन है वो स्टेट देगा। यानी कि अब मान लो रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए एक पर्टिकुलर इनकम एक आदमी को पर डे मिलती है, उसकी सैलरी का, उसके वेजेस का 60% जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पार्ट जो है वो
स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये चेंज हुआ किसमें? मनरेगा और वीबीजी राम जी। मनरेगा में पूरा का पूरा सेंटर का था, इसमें डिवाइड हो गया। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब कि जो इसके लिए जो कंस्ट्रक्शनल वर्क में जो सामान लग रहा था, मिट्टी, ईंट, पत्थर, पेट्रोल, बहुत सारी जो भी मटेरियल कॉस्ट आएगी, वो मनरेगा में मटेरियल कॉस्ट में 60% पे कर रहा था हमारा सेंटर और 40% स्टेट। अब इसमें कोई चेंज नहीं आया। मटेरियल कॉस्ट जो है वो अब भी 60% जो है वो सेंटर पे करेगा और 40% जो है वो हमारा स्टेट पे करेगा। ठीक है। नाउ वीबीजी राम जी में क्या हुआ बेटा कि इसमें 60% कॉस्ट जो थी वो किसने बियर करी थी? सेंटर ने, और 40% बियर करी थी स्टेट ने। लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे कि हिमालयन स्टेट, उत्तराखंड, ये सारे जो स्टेट्स हैं या पर जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहाँ पर ये रेशियो जो होगा वो 60-40 की जगह 90-10 होगा। यानी कि 90% जो पैसे हैं, फाइनेंशियल बर्डन है, वो बियर करेगा सेंटर और 10% स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। कौन से केसेस में है बेटा? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयन स्टेट्स में और हमारा यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। तो वहां पर कितना है रेशियो? 90-10। सेम वे 100% सेंट्रल फंडिंग करेगी कहां पर? यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेटिव नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़। तो ये 100% सेंटर इकोनॉमिकली जो बर्डन आएगा वो सेंटर पे आएगा। कहां पर? जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो वेजेस में नंबर ऑफ डेज में चेंजेस है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के वेजेस में उन सब चीज़ों में जो चल रहा था वही है, बस हमारी कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल बर्डन में चेंज आया है कि पहले कंप्लीटली ये जो इकोनॉमिकली थी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही थी, बट नाउ डेज अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग इसको 60-40, 90-10 के रेशियो में फाइनेंशियल बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आई विल ट्राई माई best for providing further informations about different things. Thank you very much for watching. Thanks a lot again.